जैसे बचपन में खेलते थे ना, नहीं पूछते थे ना तुम सिंह हो कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, नहीं पूछते थे ना। 60 के बाद यकीन मानिए जो ये चला रहे हैं ना, मुझे लगता है कि फिर से वो दोबारा बचपन जीने की वहाँ पे इन्होंने माहौल बना रखा है, जहाँ पे कोई नहीं जानता कौन कौन किस कम्युनिटी कौम का है। जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए और एक दूसरे से बात कीजिए। मेरा एक सवाल है कैमरे पे, मैं इनसे पूछ रहा था, कोई इसमें रिलीजियस कंस्ट्रेंट तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, कोई भी आ सकता है ना। कोई भी। कोई किसी भी कम्युनिटी के जो भी सीनियर सिटीजन है आ सकते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ सकते हैं उसमें। यस, दैट्स अ ब्यूटी। लीगल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं और इनको भी आगे से फ्री में आ रहा है ये सर्विस। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में कई ऐसे मैंने बुजुर्ग देखे हैं, सीनियर सिटीजन देखे हैं, जो प्रॉपर्टी का इशू हो अपने बच्चों के ही साथ में या रिश्तेदार के साथ में, उनको नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए, उनको नहीं पता होता है कि कहाँ जाऊँ, वो सोचते हैं कि कैसे लड़ूंगा इन चीज़ों से। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस ये बता रहे हैं। आम आदमी, आम सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा हो जाए तो केस प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, केस लड़ते लड़ते वो प्रॉपर्टी पहले बेचना पड़ेगा। आपकी कोई भी परेशानी हो, मैं कहता हूँ कोई भी परेशानी हो, मेडिकल से लेकर के और ये लीगल तक की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है सीनियर सिटीजन को। इस पे काम में उसका मकान खाली करवाना हो, मकान खाली हो जाएगा, सेल डीड कैंसिल हो जाएगी, गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फ्री सर्विस, उसमें कोई पैसा नहीं। रिक्रिएशन सेंटर मतलब बहुत सारे लोगों को थोड़ा बता दूं मैं, मनोरंजन का जगह जहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी खेल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नंबर पे कॉल करके इनसे बात करके, गुप्ता जी से बात करके आप जुड़ सकते हैं और अपने बाकी के लाइफ बिल्कुल हंसी खुशी खेलते कूदते गुजार सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। दोस्तों नमस्कार, मैं खड़ा हूँ इस वक्त अपने देश के सम्माननीय बुजुर्गों के बीच में। भारत जहाँ पे इस वक्त में अगर हम बात करें करीब करीब 138 मिलियन जो हमारे नागरिक हैं वो सीनियर सिटीजन है। 138 मिलियंस का मतलब है करीब करीब 13 करोड़ 80 लाख, करीब करीब 14 करोड़ आप पकड़ सकते हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि 2031 तक ऐसा माना जा रहा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होंगे, यानी कि 60 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनकी जनसंख्या करीब करीब 194 मिलियन, यानी कि 19 करोड़ 40 लाख, करीब करीब 19.5 करोड़ उनकी जनसंख्या हो जाएगी। इसी देश में जहाँ पे 60 के बाद लोग जब बुज़ुर्ग होते हैं तो किस तरह से उनका जीवन चलता है, मैं जीवन चलने की बात इसलिए कर रहा हूं कि रुपए पैसों की बेशक उनको दिक्कत ना हो, कई गवर्नमेंट से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन बात करने के लिए भी घर में शायद कोई मिलता नहीं है। कई बार बच्चे उनके पढ़ने चले गए होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, उन बच्चों की भी मजबूरी होती है क्योंकि उनकी अपनी भी ज़िंदगी आगे देखना होता है, कॉम्पिटिशन का टाइम है। उस वक्त में आज 15 जून को यूएनओ ने एक डेट रखा है, वर्ल्ड एल्डर्स एब्यूज अवेयरनेस डे, और उसी के तहत हमारे बुजुर्ग आज जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और 15 जून को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं कह सकता हूं। और जो बुजुर्ग हमारे बैठे हुए हैं सब दिल्ली से आए हुए हैं और जिनकी अपनी भी एक संस्था है, कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, जिसके अंदर में यहाँ इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं अपने आप को व्यस्त रखते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बातें करते हैं, रिक्रिएशन मनोरंजन भी करते हैं, यानी कि ज़िंदगी को इंजॉय करने का इस दौर में और उस वक्त में जब वो सारे काम धाम से निवृत्त हो चुके होते हैं तो एक कोशिश है कि खुशनुमा ज़िंदगी जिया जाए। दो ही वक्त, जब हम छोटे होते हैं तो बात करते हैं कि जब हम बचपन में थे तो कितने बेपरवाह थे, लापरवाह थे, कोई फिक्र नहीं होती थी, और एक वक्त आता है जब आप 60 के बाद जब हर काम से आप निवृत्त हो जाते हैं, बच्चों से फ्री हो जाते हैं, तब भी आप बिल्कुल ही बेपरवाह रहना चाहते हैं, बाकी की ज़िंदगी खुशहाली से जीना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी होती है कई बार कि आप अकेलापन महसूस करते हैं। हमारे साथ हैं गुप्ता जी, जो कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन ऑफ दिल्ली के हेड हैं। गुप्ता जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरह से आज के वक्त में सीनियर सिटीजन जो हैं, जो मैंने आपको आंकड़ा दिया करीब करीब 14 करोड़ आज के डेट में जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, बहुत सारे लोग अकेलापन की ज़िंदगी जी रहे हैं। उस वक्त में जो आप ये मिशन चला रहे हैं, जो आपकी संस्था है, किस तरह से हमारे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको आप जोड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं उनके लिए, या कैसे वो अपने आप को मशगूल रखते हैं? देखिए, मेरा नाम JR गुप्ता है, चेयरपर्सन कॉन्फेडरेशन ऑफ सीनियर एसोसिएशन ऑफ दिल्ली। हमारे पास 18 लाख लोग मेंबर हैं पूरी दिल्ली में, 60+, और हमारा एक रिक्रिएशन सेंटर गवर्नमेंट ने हमको दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट,
बल्कि रेंट भी नहीं देना पड़ता, नहीं बिजली का पैसा देना पड़ता, क्योंकि उन्होंने हमारा काम देखा है। कोई आदमी दे सकता है आजकल ऐसा जगह, इसलिए। नहीं, मैं थोड़ा बता दूं, रिक्रिएशन सेंटर मतलब बहुत सारे लोगों को थोड़ा बता दूं मैं, मनोरंजन मनोरंजन का जगह जहां पे आप जा सकते हैं, वहां पे कुछ भी खेल सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं वहां पे। जी बताएं आगे। तो हमें एमसीडी ने मिला दिया था और हम लोग ये काम कर रहे हैं 2005 से, और लोगों का करीब 200-250 आदमी डेली आते हैं वहाँ पर। कोई आदमी जो है फिजियोथेरेपी सेंटर हमने खोल रखा है, फ्री, सब कोई पैसा नहीं लेते, और लाइब्रेरी है उसके अंदर, और होम्योपैथी डिस्पेंसरी है, सारा काम फ्री है। और मज़े की बात है, हाई कोर्ट से ऑर्डर लेकर के हमें जो है लीगल एडवोकेट फ्री कंसल्टेशन देते हैं वो, चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे उसका सिविल केस हो, और कोई पैसा नहीं लेते, और वो उसका पेमेंट हाई कोर्ट देता है थ्रू डिफरेंट कोर्ट्स। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है सर। एक मिनट में आपने बहुत बड़ी एक बात कही, जो ये सर्विस बोली है, लीगल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं, और इनको भी आगे से फ्री में आ रहा है ये सर्विस। ये सबसे बड़ी बात यह है कि आज के वक्त में कई ऐसे मैंने बुजुर्ग देखे हैं, सीनियर सिटीजन देखे हैं, जो प्रॉपर्टी का इशू हो अपने बच्चों के ही साथ में या रिश्तेदार के साथ में, उनको नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए, उनको नहीं पता होता है कि कहाँ जाऊँ, वो सोचते हैं कि कैसे लड़ूंगा इन चीज़ों से। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस ये बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस हमने देखे हैं जहाँ पे वो परेशान रहते हैं सीनियर सिटीजन कि आखिर इस मुद्दों से अब निपटे कैसे। और क्या है सर, एक तो लीगल सर्विस हो गया। Our main aim is to protect lonely citizens who are being abused by their own children and others. आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो हैं, एक उनका अपना ये रहता है मानना कि हम बच्चों को प्रॉपर्टी दे दें, पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो एक उनको एक ये चीज़ रहती है, तो पहले 25-30 साल पहले वो प्रॉपर्टी बच्चों के नाम कर देते हैं, और वहीं पर रोड पे हैं, वही अब रोड पे है। वो डॉटर इन ला गई, जब वो शादीशुदा नहीं था तो झगड़ा हो गया। अब डॉटर इन ला का तो कहा जाता है, हर जगह झगड़ा होता है सास का और बहू का, लेकिन हमने तो ऐसे केसेस भी देखे हैं जो विडो सीनियर सिटीजन है 80 साल की, और उनकी जो लड़कियां हैं वो भी परेशान करती हैं, फिर वो दामाद बीच में आ जाता है, घर में रहने लग जाता है, और उन्होंने भी उनको निकाल दिया। फिर हमने दिल्ली में ट्रिब्यूनल कोर्ट बनी हुई है 11 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, उनसे हम ऑर्डर लेके आते हैं। फिर उसकी अपीलेंट कोर्ट बनी हुई है डिवीजनल कमिश्नर 5 शामनाथ मार्ग पे, वहाँ पर कोई हमारा अगर वो कंप्रोमाइज़ कोई रिपोर्ट हो जाती है डीएम के यहाँ, पटवारी वगैरह कानून की तरफ, तो फिर उसको लेकर के दोबारा अपील फाइल करते हैं, और फिर वहाँ से जस्टिस मिलता है। और हमारी जो सक्सेस की स्टोरी है 100% है। चलिए गुप्ता जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपके संस्था से जुड़ना चाहते हैं, कोई बुजुर्ग, तो क्या कोई रिक्वायरमेंट है या सीधा आपको कॉल कर सकते हैं? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी 1700 रुपये टिल लाइफ फीस है। वन टाइम मेंबरशिप, वन टाइम 1700, और कुछ नहीं। और कभी जितना खर्चा इस पे काम हमें, उसका मकान खाली करवाना हो मकान खाली हो जाएगा, सेल डीड कैंसिल हो जाएगी, गिफ्ट डीड कैंसिल हो जाएगी, लेकिन फ्री सर्विस, उसमें कोई पैसा। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जो सीनियर सिटीजन हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे कोई कब्जा करके बैठ गया और सोचता है कि इनके बच्चे यहाँ नहीं है, कि बहुत सारे के विदेशों में भी रह रहे होंगे, बहुत सारे के बच्चे अलग भी हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये अकेला है। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो इस तरह के तकलीफ में फंसे हों, नंबर 1, या आप अकेलापन महसूस करते हो, या आप अपने रिटायरमेंट की बाद की ज़िंदगी अपने यारों दोस्तों में घूम फिर के बिताना चाहते हो, अपने ज़िंदगी में आप सब कुछ पीछे का भुला करके जो आपने किया, जो खोया पाया, सब छोड़ देंगे, आप इस तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो हमारे गुप्ता जी का जो संस्था है कॉन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली, इसमें वन टाइम फीस 1700 रुपये आप देंगे और लाइफ टाइम के लिए आप उसके मेंबर रहेंगे, और आप वहाँ जाके आपकी कोई भी परेशानी हो, मैं कहता हूँ कोई भी परेशानी हो, मेडिकल से लेकर के और ये लीगल तक की बात कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट है सीनियर सिटीजन को। जी गुप्ता जी, बहुत बड़ा सपोर्ट है। और भी है कि लोनलीनेस का चक्कर रहता है, हम सारा पूरा थ्रू आउट में अपने मेंबर को बिजी रखते हैं, उनको रिलीजियस और हिस्टोरिकल प्लेसेस में घुमाते हैं, और आधा वर्ल्ड तो घुमा दिया हमने। अब ये भी देखो आप, अच्छा, हाँ, जितने हमारे मेंबर हैं ना, आधे तो कई बार जा चुके हैं। तो एक MOU है हमारा मॉरिशस से, भूटान से, नेपाल से,
ऑन रेसिप्रोकल बेसिस, ऑन रेसिप्रोकल बेसिस। वंडरफुल, वो वंडरफुल। अगर आप भी अकेलापन रिटायरमेंट के बाद, पैसे बेशक आपके पास होंगे लेकिन बात करने वाले लोग नहीं होंगे, आपको कहीं जाना है तो घूमने घुमाने वाले लोग नहीं होंगे, तो आप अगर आप जा भी सकते हैं तो अकेला जाके किससे बात करेंगे? एक कंपनी तो चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए जो मैं इनसे बात कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे तो लगता है मैं ही जल्दी सीनियर सिटीजन बन जाऊँ ऑनेस्टली। तो मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा एंजॉय कर पाऊंगा लाइफ को अगर मैं जल्दी से 60 क्रॉस कर जाऊं तो एनीवे, आप अगर अकेलापन है, लोनली हैं, आपका कोई सहारा नहीं है, या आपको कोई दिक्कत आ रही है, चाहे मेडिकल हो चाहे आपका लीगल हो, हर तरह की हेल्प यहाँ पे कन्फेडरेशन ऑफ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन ऑफ दिल्ली की तरफ से गुप्ता जी हेड है जो दे रहे हैं। ग्रीन पार्क में इनका ऑफिस है। और कहीं सेंटर है इसका? एक पूरी दिल्ली का है, पूरी दिल्ली का ग्रीन पार्क में है। तो आज के डेट में तो मेट्रो की सर्विस है, आप आ जा सकते हैं, उसमें भी थोड़ा टाइम ही पास होगा तो अच्छा ही रहेगा खैर ट्रैवल करने में। तो गुप्ता जी, और कोई खास चीज़ आप बताना चाहेंगे सीनियर सिटीजन? और देखिए, बताने को तो 10 घंटे लगते हैं। एक तो हमारा डियर पार्क में डेली सत्संग करवाते हैं सीनियर सिटीजन को। सत्संग बड़ा मेरा एक सवाल है, कैमरे पे मैं इनसे पूछ रहा था, कोई इसमें रिलीजियस कंस्ट्रेंट तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, स्पिरिचुअल नहीं, कोई भी आ सकता है ना? कोई भी, कोई किसी भी कम्युनिटी के जो भी सीनियर सिटीजन है आ सकते हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आ सकते हैं उसमें। यस, दैट्स द ब्यूटी। और मेंबर है हमारे। यकीन मानिए कि यहाँ पे जाके आप सुकून फील करेंगे। कम से कम 20 उम्र के बाद भी लोग ये सब चीजें नहीं देखते हैं। क्रिश्चियन भी मेंबर है और मुस्लिम मेंबर है और सिख भी मेंबर है, सारे हमारे मेंबर। वंडरफुल, वंडरफुल। जैसे बचपन में खेलते थे ना, नहीं पूछते थे ना तुम सिंह हो कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो, नहीं पूछते थे ना। 60 के बाद यकीन मानिए जो ये चला रहे हैं ना, मुझे लगता है कि फिर से वो दोबारा बचपन जीने की वहाँ पे इन्होंने माहौल बना रखा है, जहाँ पे कोई नहीं जानता कौन किस कम्युनिटी कौम का है। जो भी आपको अच्छा लगे आप कीजिए और एक दूसरे से बात कीजिए। यूट्यूब पे हमारा चलता रहता है, रेगुलर यूट्यूब पे चलता रहता है। मैं भी 60 के बाद यूट्यूब ही चलाऊंगा आपके पास आके। अब मैं एक आदमी हमारे भुगत भोगी हैं, इनका थोड़ा इंटरव्यू ले लो। क्या हुआ था आपके पास? मेरे टेनेंट ने मेरी प्रॉपर्टी को कोरोना टाइम में 4-4, 5-5 आदमी को सेल आउट कर दिया। अच्छा। पुलिस जाते हैं, डीसीपी ऑफिस गए, डीसीपी तो मिलते ही नहीं है। 7 दिन तक उनके पास ऑफिस जाते रहे। टेनेंट ने प्रॉपर्टी सेल कर दी? हाँ, यही तो बात है। शाबाश। तो डीसीपी ऑफिस गए, 7 दिन कंटिन्यूअसली गया, डीसीपी ने एक भी दिन टाइम नहीं दिया। यह सीनियर सिटीजन का हाल करा उन्होंने। और अब पुलिस स्टेशन जाता हूँ, FIR हुए मेरे 1.25 साल हो गया, कोई उस पर ये नहीं कि उसको पकड़ लें। पकड़ सकते हैं मगर क्यों नहीं पकड़ते पता नहीं। 10 जनवरी को एक दूसरा IO इन्होंने चेंज किया, वो 5 महीने तक रहा, मगर उनने ड्यूटी जो हद से चला गया, मगर वो गया ही नहीं उसको पकड़ने के लिए। ये सब जब हो रहा था तो आप इस संस्था से जुड़े थे या नहीं जुड़े थे? चिट्ठी भेजी थी हमने। अच्छा। सीनियर सिटीजन की चिट्ठी भी है, तो कमिश्नर साहब को चिट्ठी भेजी थी। मैं थोड़ा शॉर्ट में जाना चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी हुआ, टेनेंट ने प्रॉपर्टी बेच दिया, तो आप जब संस्था के तरफ से गए तो आपको फिर उसका कोई सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? FIR हो गई थी मेरी, उसके बाद FIR हो गई थी, उसके बाद अब लास्ट सितंबर में उसके फादर भी मिल गए जो प्रॉपर्टी सेल ऑफ करके भाग गया, मगर उसके बाद उसको फिर नहीं पकड़ते। फादर मिल के तो बेटा पकड़ने में कितनी देर है? झारखंड है मगर कोई पकड़ता ही नहीं, जाती ही नहीं पुलिस वहाँ। झारखंड में वो टेनेंट झारखंड का था ना, यहाँ पे सर्विस करता था। अच्छा। मगर अब वो कोई जाता ही नहीं। वो सितंबर में खाली हुआ या नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं। अब तो 4-4 कोर्ट में केस हैं। तो आपको लगता है कि अगर आप अकेले फाइट कर रहे होते तो बहुत मुश्किल होता? आज संस्था के साथ है, इसके साथ है, तो फायदा हो रहा है इससे? बिल्कुल हो रहा है, मगर वो तो सुनते नहीं पुलिस वाले। नहीं, ठीक है, आपके साथ इतने लोग हैं, इतने लोग खड़े हो जाएंगे तो ऐसे ही सुन लेंगे, जाके चिंता क्यों करते हैं आप? मैं इसलिए ये कन्वे लोगों को करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन है कि अलग एक अकेले किसी सीनियर सिटीजन के साथ होता तो क्या होता, और आज आप जो यहाँ पे 50 बैठे हुए हैं तो कम से कम हिम्मत तो बन रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, इसी से तो हिम्मत बन रही है, नहीं तो क्या करते। अब देखिए, इनकी प्रॉपर्टी बेच डाली इस टेनेंट ने। अगर ये अकेले होते तो कैसे लड़ते? यहाँ पे 10 लोग हैं, सब एजुकेटेड लोग हैं, यहाँ पे कम से कम बात करके आप सॉल्यूशन ढूंढ तो सकते हैं या प्रेशर तो बना सकते हैं, आप पुलिस पे हो चाहे आप एडमिनिस्ट्रेशन पे हो, कि हमारा सुनवाई हो। ये अमूमन प्रॉब्लम है बहुत सारे सीनियर सिटीजन के साथ में। हाँ जी। 3 DLSA से एडवोकेट मिले हैं फ्री केस लड़ने के लिए, फ्री एडवोकेट। 3 एडवोकेट हैं फ्री। अगर एक आम आदमी, आम सीनियर सिटीजन के साथ ऐसा हो जाए तो केस प्रॉपर्टी तो दूर की बात है, केस लड़ते लड़ते वो प्रॉपर्टी पहले बेचना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है।
इन नटशेल अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और अगर इस संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है हर सीनियर सिटीजन को जुड़ना चाहिए, तो आप स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, आप इस नंबर पे कॉल करके इनसे बात करके, गुप्ता जी से बात करके आप जुड़ सकते हैं और अपने बाकी के लाइफ बिल्कुल हंसी खुशी खेलते कूदते गुजार सकते हैं अपने दोस्तों के बीच में। नमस्कार। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।